Good evening. Welcome to the Pinkwood Show. I am Anushri Dikshit. Our guest tonight has recently made a directorial debut with his film Adkan Chakkan on Z5. This film is presented by the living legend A.R. Rahman. Here is my friend Shiv Hare. Shiv, welcome to the Pinkwood Show. How are you? Thank you. I'm very fine. How are you? I'm good, thank you. First of all, accept my heartiest congratulations on this great accomplishment and for your debut. Thank you very much. And this film for you all, actually. It is actually और मैं सबको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये झांसी से है, चिरगांव से है शिवहरे. Am I right, शिवहरे? Right. और कविवर मैथिली शरण गुप्त की जन्मभूमि से हैं आप और झांसी जिले में आता है ये और मैं भी झांसी से आती हूँ, मेरा मायका है झांसी एंड आई एम सो हैप्पी. और ये पूरी फिल्म जो है ये भी झांसी के बैकग्राउंड में बनी हुई है. इतनी खूबसूरत कल मैंने देखी शिव ये फिल्म. इट इज एन अमेजिंग अटेम्प्ट बाय यू और जो छोटी छोटी चीजें आपने उसमें दिखाई है ना, मतलब दिल को छू लेने वाली चीजें हैं. और कैसा लग रहा है आपको, पहले तो ये बताइए. ऑनेस्टली मैं इस फिल्म को इतने दिनों से बना रहा हूँ. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो मुझे उतना ही सहज लग रहा है जितना सहज पहले लगता था. हाँ, अच्छा है कि ये फिल्म बनी और जो मैं कुछ सालों पहले लोगों को दिखाना चाहता था, जिस तरह का सिनेमा, बच्चों का सिनेमा, हार्ट टू हार्ट सिनेमा, सोल टू सोल सिनेमा, वो फाइनली लोगों तक पहुंचा. बिकॉज बच्चों की फिल्म पता नहीं लोगों को क्या हो गया है यहाँ पर इन बॉलीवुड. प्रोड्यूसर डिडंट encourage फिल्म मेकर टू मेक चिल्ड्रन फिल्म, अ गुड चिल्ड्रन फिल्म. मुझे इस फिल्म को बनाने में ऑलमोस्ट 12 साल लग गए. इट वाज अ रियली लॉन्ग स्ट्रगल फॉर मी. Really? Okay, could you throw some light on your struggle? It's not a struggle. Yeah, you can say it's a struggle. 2009 में मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी बॉम्बे में एंड 2010 में मैंने इसका पहला प्रोमो बनाया था जो कि झांसी में ही शूट किया था. मैंने जब तन्मय चतुर्वेदी को इसमें कास्ट किया था एंड 2011 में फिर मैंने दूसरा प्रोमो बनाया ताकि मैं मुंबई में आके प्रोड्यूसर्स को दिखा पाऊँ और फंड जनरेट कर पाऊँ. लोगों को प्रोमो बहुत पसंद आया, अमेजिंगली पसंद आया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा एक साल वेस्ट किया कि अरे हम बनाते हैं इस फिल्म को, एक साल बाद उनके साथ कुछ हो गया एंड दे आउट. उसके बाद एक साल बाद कोई और मिला, उसके बाद कुछ हो गया, दे आउट. उसके बाद एक साल बाद कोई और मिला, दे आउट. तो इस तरह से कम 10 प्रोड्यूसर आई कम अक्रॉस एंड 10 ईयर, मतलब 9 to 10 ईयर आई एम जस्ट राउंड एंड राउंड एंड राउंड. बहुत लंबा आपको इंतजार करना पड़ा इस क्षण से पहले. तो आपको ये ख्याल मतलब सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, सिर्फ फिल्म ही नहीं कि आप झांसी जिले से आते हैं और किस तरह से आपका फिल्म मेकिंग की तरफ आपका रुझान हुआ. झांसी जिले से नहीं, मैं प्रॉपर झांसी से हूँ. माई फादर लिव इन चिरगांव. कुछ स्कूलिंग मेरी चिरगांव में भी हुई है, लेकिन आई बॉर्न एंड बॉट अप इन झांसी ओनली. तो अभी भी एग्जिस्टिंग एक यंग ऑर्केस्ट्रा करके झांसी में ग्रुप है.
सीपरी बाजार में, यू नो। सो जब मैं छोटा था तो यंग ऑर्केस्ट्रा चिरगांव में और झांसी के कुछ जगहों जगहों पर जब ये नवरात्रि होती है ना, तो दे यूज टू गो एंड हाँ प्ले। हाँ। एंड ऑनेस्टली वो लाइव म्यूजिक मुझे इतना इतना प्रभावित करता था, इतना अंदर से झंझोरता था कि मुझे एज ऑफ 8 में पता चल गया था कि दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू इन माई लाइफ। एज ऑफ 8 आई रियलाइज एंड आई गॉट टू नो कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू इन माई लाइफ। लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, खासकर फादर को बोला, तो उनका जो मैंने फिल्म में डायलॉग डाला है ना, भाड़गिरी करना है क्या? ओह ओके, भाड़ भाड़ ट्रू बनना लाइफ है से क्या? इंस्पायर्ड है वो। हाँ, कुछ इंसिडेंट हैं ऑफ कोर्स जो बहुत ही कॉमनली होते हैं, और मेरे साथ ही नहीं, वो हर किसी के साथ होते हैं। हर किसी के इसीलिए साथ। इसीलिए इस फिल्म की रिलेटिविटी ज्यादा है। पीपल कैन रिलेट विद देमसेल्फ विद एनी, मतलब देयर लॉट्स ऑफ नुआंसेस, आप किसी ना किसी नुआंसेस से आप रिलेट करोगे। आप फादर से कहीं रिलेट करोगे, मदर से करोगे, आप बच्चों से करोगे, आप बच्चों से करोगे, सो या। राइट। तो फिर आपका ये मुंबई आने का सपना आगे बढ़ता गया, कैसे कैसे जाना हुआ आपका? मैंने अपने फादर से एज ऑफ 11 बोला था कि मुझे मूवी बनानी है और आप मुझे फिल्म स्कूल भेज दो। मुझे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में कहीं से पता चल गया था। तो उनका वही था कि ये सब करना है, तुम ये भाड़गिरी करोगे, तुम एक काम करो, इससे अच्छा तुम हमारे घर से निकल जाओ। ओह, एंड दैट डे मैंने कहा ठीक है, निकल जाता हूँ मैं, बेटर की, क्योंकि मुझे आई एम सो क्लियर कि मुझे यही करना है। देन मैं चिरगांव से निकला और मैं अपने नाना नानी के साथ रहता था झांसी में, शहर में। एंड नाना नानी के साथ रहते रहते काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्म्स आए लाइफ में, बिकॉज आप जब अपने घर से बाहर रहते हो तो फिर आप बाहर ही रहते हो, यू नो। देन देन मुझे थिएटर करना था, सो नहीं, फिर मैंने म्यूजिक में परस्यू करना चाहा, मैंने शुरू किया म्यूजिक सीखना, बट समहाउ आई रियलाइज कि आई एम टू लेट। बट टू लेट कभी होता नहीं है, दैट आई रियलाइज नाउ। बट उस टाइम जो बच्चे की समझ थी, तो आई रियलाइज कि टू लेट। राइट। फिर मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, देन मैं थिएटर करने लगा। थिएटर करते 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 मेरा किसी तरह मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना था। एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे पता चला कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। तो आई अगेन केम बैक टू झांसी। आई हैव डन माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट किया। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया। वहाँ पे अप्लाई तो किया, लेकिन फिर उस समय देयर नो सीड फंडिंग आई हैव। देन फिर अगले साल किसी तरह कुछ हेल्प आई और फिर फाइनली ड्रामा स्कूल में गए। फिर मैंने वो 3 साल वाला नहीं किया, मैंने 1 साल वाला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक्सटेंशन, सुरेश शर्मा जो आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी। खोला था मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संयोजन से ही चलता था। तो जो भी सारी फैकल्टी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलती थी, वो ड्रामा मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा होते हुए आती थी। तो टचवुड मुझे काफी अच्छे लोग मिले, एज ए मेंटर, एज ए टीचर। भारत रत्न भार्गव, बाबा कारंत, मतलब ये थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, आलोक चटर्जी, रोशन, एनजी रोशन। सो काफी कुछ सीखा उस 1 साल में। वो सब सीखने के बाद फिर थिएटर थिएटर करते करते मैं झांसी आ गया। झांसी में अपनी खुद की एकेडमी बनाई, सोलार थिएटर एकेडमी। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, भोपाल स्कूल ऑफ ड्रामा से, मेरे जो बैचमेट्स थे आसाम से, ग्वालियर से, भोपाल से, इन सारे लोगों को बुला के मैंने 2001 में झांसी में बड़े लेवल पर नाटक का फेस्टिवल कराया। मतलब गोल्ड मेडलिस्ट लाइक आलोक चटर्जी, जो आज भोपाल के डायरेक्टर हैं ड्रामा स्कूल के, उन्होंने तक आके झांसी में प्ले किए। उसके बाद मुझे नहीं लगता झांसी में उस लेवल के प्ले हुए हैं आज 20 साल में। तो फिर मेरी झांसी के लिए एक वो है, मुहिम है कि मैं झांसी में फिर वैसा कुछ स्टार्ट करूं। तो वो प्लान चल रहा है कि चलो इस बहाने उस वहाँ पे कल्चर बढ़े, थिएटर बढ़े, आर्टिस्ट बढ़े, उन्हें इंकरेजमेंट मिले। या तो सो फिर आपकी ये जो स्ट्रगल, हम्म। ये जो आपकी इतनी सारी स्ट्रगल रही है, 11-12 साल आपने इस फिल्म के लिए वेट किया और फिर इसके बाद आपको
A.R. रहमान प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी फिल्म में, शिवा म्यूजिक दे रहे हैं, और अमिताभ बच्चन ने अपने स्वर दिए हैं इसमें, गीत को, एक प्रार्थना को। ये सब अचानक होता चला गया, मतलब किस तरह से, तो शुरुआत कैसे हुई? कि जब मैं 2001 में बॉम्बे आया, क्योंकि झांसी में थिएटर वगैरह उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, मुझे पता चला कि मैंने थिएटर को स्थापित करना चाहा, एक बहुत बड़े लेवल पे करना चाहा, बट छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे ईगो और छोटे छोटे क्लैशेस हो रहे थे। सो आई थॉट बेटर है कि तालाब में मच करने से अच्छा है मैं समंदर में छलांग मारूं, जो होगा वहां देखा जाएगा। एंड 2001 में आने के बाद टचवुड मुझे यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मुझे सिनेविस्टा कंपनी में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब मिल गई। एंड हमने जब कोई है करके आता था, तो कोई जी। है, कृष्णा अर्जुन, संजीवनी, आती रहेंगी बहारें, यू नो, सो काफी बड़े बड़े सीरियल वहाँ पे चल रहे थे। सो आई एसोसिएट विद दो सीरियल। एंड फिर हमारे डायरेक्टर थे पवन कौल, उन्होंने एक फिल्म स्टार्ट की करके, जिसमें हमने काजोल की बहन तनीषा को लॉन्च किया था, तनीषा, डीनू मौर्य एंड करण नाथ। तो वो फिल्म करने के बाद फिर जर्नी और आगे बढ़ी। जैसी जैसी कोई नहीं सीरियल में मैंने पोस्ट में काम किया, उसके बाद मैंने फिल्म भी कर ली थी, मैंने सीरियल भी कर लिए थे। मैंने कहा अब क्या बचा, मैंने कहा अब एडवर्टाइजिंग बचा। तो मैंने गजराज राव को, उन्होंने एक कंपनी खोली थी कोडरेट फिल्म्स, मैंने गजराज राव को एज ए एसोसिएट डायरेक्टर ज्वाइन किया और उनके साथ एक लंबी जर्नी बिताई और काफी ऐड बनाए उनके साथ। फिर 2006 में मैंने गजराज राव को छोड़ा और मैंने अपना खुद स्टार्ट किया। सो मैंने कहा ठीक है, मुझे डायरेक्शन करना है, बट डायरेक्शन इतना इजी नहीं है कि मुझे कल डायरेक्ट करने के लिए कुछ मिल जाएगा। सो साइड बाय साइड आई स्टार्टेड कास्टिंग, और कास्टिंग में तब कोई नहीं था, 2006 में कास्टिंग में कोई नहीं था। एंड मैंने कास्टिंग शुरू किया और कास्टिंग इतनी बढ़ गई कि मतलब एक एक टाइम पे मैं 6 6 7 7 ऐड करता था। एंड आई एम द ओनली वन, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर जो मतलब सारे स्टूडियो मेरे बुक रहते थे। फिर कास्टिंग धीरे धीरे, मतलब मेरे असिस्टेंट ही इतने आ गए, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, बाकी के लोग भी बहुत सारे आ गए। मॉडल कास्टिंग डायरेक्शन में टर्न होने लगे, बिकॉज उन्हें लगा कि कास्टिंग करना बहुत इजी है। तो अभी आप देखो तो कास्टिंग, मतलब हर आदमी कास्टिंग डायरेक्टर है यहाँ पे। तो मैंने 2012 तक आते आते कास्टिंग भी छोड़ दी, 2010 में ही छोड़ना शुरू कर दी थी। और 2009 से मैंने अपनी फिल्में लिखना शुरू कर दी, जिसमें से एक फिल्म थी अटकन चटकन, और उससे पहले मैं एक थी जो मुझे अभी करनी है, वो लिखना शुरू कर दी थी। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई कि 2009 से फिर मैंने फिल्म लिखना स्टार्ट की, उसको पिच करना स्टार्ट किया, उसके प्रोमो बनाने स्टार्ट किए, लोगों को दिखाने स्टार्ट किए, एंड द जर्नी मूव फॉरवर्ड, एंड यू नो नाउ। तो मिस्टर रहमान से आपका मिलना कैसे हुआ? यस, तो अमिताभ बच्चन, रहमान, शिवमणि, लीडियन नादस्वरम, ये सब डेस्टाइन थे आई फील फॉर दिस फिल्म। मैंने जब ये फिल्म लिखी थी तो मुझे जो गुड्डू का, जो एल्डर गुड्डू था, जो आपने देखा बड़ा गुड्डू गौतम, वो हरदम से कोई ना कोई लेजेंड ही चाहिए था। तो रहमान वाज माय फर्स्ट ऑप्शन कि ही इज अ म्यूजिकल लेजेंड, एंड इस पर्टिकुलर फिल्म में कोई लेजेंड होना ही चाहिए टू इंस्पायर पीपल हु लव म्यूजिक, एंड इट्स अ म्यूजिकल फिल्म। दूसरा ऑप्शन मेरे पास उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो आमिर था। एंड समहाउ इतने सारे प्रोड्यूसर मिले, आए गए। पहला पहला प्रोड्यूसर कोई वीविंग मैजिक था, फिर दूसरा प्रोड्यूसर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के यहाँ भी कुछ टाइम चला। फिर उसके बाद आर एस क्रिएशन करके कुछ, वहाँ पे मेरे 1 साल 6 महीने गए। उसके बाद चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो नंदिता दास उस समय उसकी चेयरमैन थी, तो उनको बहुत पसंद आया प्रोजेक्ट। फिर नंदिता गॉट प्रेग्नेंट एंड उन्होंने भी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी छोड़ दिया, मेरा प्रोजेक्ट फिर स्टाइल हो गया। फिर मैं भटकता रहा, फिर फाइनली और बहुत सारे लोग आए। फिर मैं गणेश आचार्य की एक फिल्म कास्ट कर रहा था, हे ब्रो। और हे ब्रो करते करते मैंने उनको ये प्रोमो दिखाया अटकन चटकन का। तो जैसे ही उन्होंने देखा, ही गॉट वेरी एक्साइटेड, उन्होंने कहा ये मैं प्रोड्यूस करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे इमिडिएटली शिवमणि से मिलाया, बिकॉज शिवमणि इज द बेस्ट परकशनिस्ट इन इंडिया, और मेरी फिल्म परकशन बेस्ड थी। एंड आई वांट दिस मूवी कि ये वर्ल्ड की पहली हिंदी परकशन बेस्ड किड्स फिल्म हो। तो शिवमणि से मिलने के बाद ही ऑल्सो गॉट वेरी एक्साइटेड। जब मैंने पहली बार उनको नरेशन दिया, तो वो हस्बैंड वाइफ, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, दे गॉट टीयर इन देयर आईज।
एंड दे सेड हम ये कर रहे हैं, और 7 दिन में ही उन्होंने दाता शक्ति दे गाना कंपोज किया था तब। तो वो 5 साल पहले हमने कंपोज किया था, जो बच्चन साहब ने अभी गाया। वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। फिर हुआ क्या, गणेश आचार्य की जो फिल्म थी हे ब्रो, वो चली नहीं, उनके पैसे का काफी लॉस हो गया। अगेन आई एम बैक टू जीरो। फिर कुछ प्रोड्यूसर मिले, फिर कुछ लोग आए गए, बट मैं और शिवमणि सर कनेक्ट रहे, हम काम करते रहे इसके म्यूजिक पर, प्रोड्यूसर से मिलते रहे। एंड समहाउ बिकॉज ऑफ शिवमणि, बिकॉज ऑफ लीडियन, मैं लीडियन को शिवमणि सर के घर पे मिला। तो लीडियन को जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने कहा ही इज माई गुड्डू, इसके अलावा कोई गुड्डू हो ही नहीं सकता। एंड फिर जब 2 साल बाद मैं प्रोड्यूसर मुझे मिले, तो मैंने विशाखा, मैं पूछा यार तुम्हारे इस गुड्डू को तो ना तो एक्टिंग आती है, ना तो उसका कोई हिंदी का बैकग्राउंड है, और तुम उससे हिंदी फिल्म कैसे कराओगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता है हिंदी कैसे बोलेगा और एक्टिंग कैसे करेगा, बट ही इज माई गुड्डू, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर गुड्डू। तो बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा दक्षिण से आकर उत्तर में या आपके शहर में हिंदी बोल के परफॉर्म करके जाता है। पीपल शुड अप्रिशिएट। फिल्म के मैं रिव्यू देख रहा हूँ अभी, कुछ क्रिटिक बोल रहे हैं आपका बच्चा पता नहीं साउथ इंडियन है या हिंदी है, हमें समझ में नहीं आता, जबकि बैकग्राउंड है उसमें कि उसकी माँ साउथ इंडियन थी, हाँ हाँ, और बैकग्राउंड दिया हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी छवि है, और उसके जो नेबर हैं वो भी साउथ इंडियन है, काकी के पास वो पला बड़ा है, उसकी बच्ची भी, छोटी बच्ची काकी के पास रहती है। बट पता नहीं इतने फनी क्वेश्चन होते हैं कि आपने फिल्म पता नहीं किस ऊपरी तौर पे व्हाट्सअप चेक करते करते और कॉल करते हुए देखी, और आप क्रिटिक में मतलब फिल्म को डिमोरलाइज कर रहे हो लोगों को, जबकि बच्चों की फिल्म बनती नहीं है। अप्रिशिएट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, ताकि और निर्माता निर्देशक आगे आए और बच्चों की फिल्म बनाए। बट इट्स सो डिसअपॉइंटेड कि मतलब मीडिया कुछ और ही बोल रहा है। बट डजेंट मैटर, मुझे जो डायरेक्ट रिव्यू मिल रहे हैं आप जैसे लोगों से, जो जिन्होंने फिल्म देखी है, मन से देखी है, दे आर सो हैप्पी। एंड आप देखिए मेरे फेसबुक वॉल पर जाके मतलब मुझे किस तरह के कमेंट मिल रहे हैं। और मैंने उनसे बोला आप निष्पक्ष कमेंट दीजिए, ये नहीं कि आप मेरे फ्रेंड हैं और फैमिली हैं या जो भी हैं, या आप मुझे जानते हैं, आप वैसा मेरे मुंह पे बोले, आप सत्य बोलेंगे। आई एम सो हैप्पी। Fabulous, and this film actually gives a glimpse of not I mean the dreams and the aspirations, but reviews की जो आप बात कर रहे हैं, reviews भी बहुत सारे अच्छे reviews भी आए हैं जो मैंने देखे। They're nice reviews, so I think we should be encouraged by those reviews. And okay, and when we talk about like Amitabh ji ने कैसे how did he consented to sing a song? पहले हमारा जो विजन था, हम चाह रहे थे कि ये बहुत ही डिवाइन सॉन्ग है। तो पहले यशुदास जी की बात चल रही थी गाने के लिए, बट यशुदास जी शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर शिवमणि सर को ऐसा ही थॉट आया कि चलो ये अमिताभ जी से गवाते हैं। तो अमिताभ जी को गाना भेजा तो इन्हें बहुत पसंद आया। ही सेड कि आप एक काम करो, पूरा भेज दो मुझे और मैं कर देता हूँ। सो ही लाइक द सॉन्ग एंड ही डिड इट। वाओ, फैंटास्टिक। और वो गाना बहुत ही सूदिंग, कानों को लगता है और इतनी शांति मिलती है उसको नहीं, सुनकर। हमारा तो मोटिव भी वही ये था। लिरिक्स किसने लिखे थे? लिरिक्स जो शिवमणि की वाइफ है रूना शिवमणि, उन्होंने लिखे थे, बिकॉज मैं चाहता था इस तरह के लिरिक्स, क्योंकि जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, हम इतनी शक्ति हमें देना दाता सुनते सुनते बड़े हुए हैं, राइट। करेक्ट। एंड इस तरह के गाने, इतनी शक्ति हमें देना दाता के बाद मैंने एक प्रे सुनी थी, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे लगान में, लेकिन वो लगा। बच्चों के ऊपर नहीं थी, वो थोड़ी सी अडल्ट प्रे थी, तो मतलब वो एक दूसरे टेंजेंट में निकल गई। तो मुझे चाहिए था कि कोई एक ऐसा गाना हम बच्चों को दें कि जो प्रे हो, जो स्कूलों में हमने गाते थे उस तरह से बने। तो इस गाने को वो थॉट रखते हुए कि 3-4 डेकेड बाद इस तरह का बच्चों के लिए गाना आया, दाता शक्ति दे दाता भक्ति दे। वाकई में। और आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स, आगे ऑफ कोर्स मेरे जितने इतने साल से बॉम्बे में हूँ, तो काफी राइटिंग की है, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, काफी लोगों से मिले हैं, काफी अनुभव गैदर किया है। तो हाँ, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो जल्दी ही प्री लेबर पर जाएंगी और आप अगली साल तक उनको देखेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे जो छोटे शहरों के लोग हैं, जिस तरह से आप निकले हैं, आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स का थोड़ा-सा ओपिनियन भी बदल गया है बिल्कुल बदल गया है, बहुत फिल्म्स को बदल गया है। लेकर, एक्टिंग को लेकर। तो वो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। हम ये इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी आ गए हैं।
फिर भी कई बार सही गाइडेंस अगर आपकी तरफ से आप देना चाहेंगे आज बच्चों को, तो क्या देना चाहेंगे? कि देखिए, मैंने जो अनुभव किया है इस लाइन में कि चलो, तब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, आज पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। चलो, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो आप इस शहर के सर्वाइवल के चक्कर में शायद ना फंसे, आपको हेल्प मिलती रहेंगी, आप घर घर और ब्रेड एंड बटर के चक्कर में आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जो है कि ये बहुत ही डेस्टिनिकल शहर है, यहाँ पर कब क्या होगा कुछ नहीं बता सकते, बहुत ही अनप्रिडिक्टिव है। जिस तरह से इंडस्ट्री अनप्रिडिक्टिव है, इंडस्ट्री के लोग अनप्रिडिक्टिव हैं, उसी तरह से ये फील्ड भी बहुत अनप्रिडिक्टिव है कि कब क्या होगा नहीं पता। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप जो कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं, आप वही करें, अनलेस अंटिल आप में बहुत पेशेंस नहीं है, पेशेंस के साथ पैशन नहीं है और पैशन के साथ परसिस्टेंस नहीं है, तो आप इस फील्ड में ना आए। क्योंकि 20 साल एक चीज को सतत करते रहना और करते ही रहना बहुत बड़ा टाइम होता है। आप अपनी आधी उम्र, अपना पूरा अडल्टहुड निकाल देते हो। तो ये एक साधना है, तपस्या है। अगर वो करने की आप में हिम्मत है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप जो कर रहे हैं उसमें खुश रहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। जैसे झांसी में मुझे देखते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं या कोई है, अरे मेरी बेटी को आप हीरोइन बना दो या मेरे बेटे को हीरो बना दो। मैंने कहा, मैं हंसता हूँ, मैं कहा नहीं, आप जो कर रहे हो आप वो करो, खुश रहो। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी चीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। काफी अनप्लेजेंट एडवाइस है ये। नहीं नहीं, जो ये जो लोग जो जो मैंने सुनना महसूस किया चाहेंगे। है। हाँ। जो जो मतलब सही बात है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी गेस्ट हमारे अभी तक आए हैं उन लोगों का भी यही मानना रहा है कि कई लोग ये समझते हैं कि भाई एक्टिंग कुछ नहीं मिला तो एक्टिंग कर लेंगे, बिल्कुल जबकि नहीं है। ऐसा नहीं है। ये एक, जैसा आपने कहा, तपस्या है। तो साधना में तो समय भी लगता है, साधना में बहुत सारा धैर्य भी लगता है। आपकी बात सही है बिल्कुल। तो हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, मगर हम चाहते हैं कि पहले हम, आप, हमारे ऑडियंस, हम सब मिलकर अटकन चटकन को अच्छी तरह से एंजॉय करें। और इतने सालों बाद बच्चों की इतनी प्यारी फिल्म आई है, तो बच्चे जरूर देखें इस फिल्म को। और बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म लगेगी आपको। मैं तो खासतौर से थोड़ा शायद बायस होकर भी बोलूं, क्योंकि ये फिल्म झांसी से है और शिवहरे जी झांसी से है। तो बट डेफिनेटली जरूर देखिए Z5 पर इस फिल्म को। शिवहरे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हमारे साथ आपने वैल्यूएबल टाइम शेयर किया, आपके थॉट्स शेयर किए, बहुत अच्छा लगा आप शो पर आए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।